बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी 2 नंबर लोग मौजूद हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से, अदलिया से लड़वाने की साजिश कर रहे हैं, लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के करैक्टर बार बार किसी ना किसी तरह से नजर आते हैं और अपना काम दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में मुक़य्यद, लेकिन सारी सूरत हाल से वाकिफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से निकालने के लिए आखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अगर इन आखिरी हरबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बच निकलने में कामयाब हो गई तो पिछले 18-20 माह में जो जुल्म सितम हुआ है उसका हिसाब भी चुकता हो जाएगा। और अगर इस सारी सूरत हाल से निकलते हुए 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछली 18-20 महीनों से जो उन पे अजाब नाजिल किया गया है और बदतरीन तरह की डिक्टेटरशिप है, तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा इमरान खान साहब के मुखालिफिन को, जो इन्होंने सब कुछ किया। और फल, सब्र का फल मिलेगा पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन उस फल को जाया करने की, क्योंकि फल तैयार है, पक चुका है, उस फल को जाया करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन तहलील करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन खत्म करने की कोशिश और मंसूबे पर काम जारी है। इसीलिए उनका इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला वापस लिया गया है। आप जरा गुफ्तगू सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है और खास तौर पे जो बाहर लीडरशिप है उसको, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और उसमें बैरिस्टर गौहर हैं और दीगर लीडरशिप भी मौजूद है। अब जरा बैरिस्टर गौहर साहब की पहले गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर हम आपको सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं और फिर सबसे अहम शेख रशीद साहब की भी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और वो समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जुल्म सितम, ये अब खत्म होने वाला है और तब्दीली आने वाली है। तो वो अलल इलाम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ थे और हैं और रहेंगे। अब आते हैं बैरिस्टर गौहर की तरफ, जरा पहले उनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह कहा गया, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, न ही तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम उस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गुमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने यह मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिजर्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज की हैं। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से शेड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूंकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूंकि आज अगर लेट ज्यादा नहीं है तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है,
इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हियरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई न कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा। साहब ये बताएं कि आजाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं तो हमने ये देखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमजोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो जरूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारी इंस्टीट्यूशन की होगी, क्योंकि वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। और कभी आपको स्ट्रांग रियासत नहीं मिलती अगर उसके में आने वाला बंदा खुद भी दागदार हो। तो यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनजर रख के पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करे, यही कानून है। तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। गौहर साहब ये बताइएगा कि देखिए, वो इंटरम ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हम आए हैं। वो अदालत कल देखेगी इस मैटर को, वाकई मेरिट उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं होती या अगर हो भी जाए और ऑर्डर आने में देर है तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बच जाएगा, 11 तारीख। जो एक दिन में अगर होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये सारे, क्योंकि अगर ये कोई भी और मसला होता अदर देन अलॉटमेंट ऑफ अ सिंबल फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए कि मुनासिब ऑर्डर पास कर लें। गौहर साहब ये बताइएगा कि एक मिनट बात बताइएगा, किन किन चैलेंजेस का सामना है आईनी तौर पर या वैसे ग्राउंड पर? देखिए, हमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग का पूरे मुल्क को इस वक्त सामना करना है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो एक इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है इसका है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पार्टिसिपेट करें, जो भी हुकूमत स्ट्रांग आ जाए सब उसके साथ ताउन करें और हम मुल्क को आगे ले जाएं। हम पाकिस्तान पार्टी की सर अभी 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन आमद है और वो बल्ले का निशान मान गया है सर। देखिए, बल्ले का निशान एक मरतबा किसी को अलाट हो चुका हो तो वो किसी और पार्टी को वैसे भी अलाट नहीं हो सकता। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन नहीं करेगी और यही तो रीजन है कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। सर गौहर साहब ये बताएं कि आपने यहाँ पर तस्लीम किया है कि वहां पर जो है आपकी कानूनी टीम जो है वो इस चीज को एक्सपोज नहीं कर सकी। नहीं, हमने आप जब गलत एफिडेविट जमा कराए जा रहे तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए था। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो 2 तारीख को उन्होंने जमा किया है, हमारा काउंसिल नहीं था, एक्स पार्टी हेयरिंग हो गई थी और 2 तारीख को कोई नहीं था, हमें नोटिस उस दिन आया है और उस दिन के बाद 3 तारीख को अदालत ने उसको विकेट किया है। 3 तारीख का इशू ये है कि 3 तारीख को हमारे यहाँ भी केसेस थे, खान साहब के साथ भी मिलना था और अदालत से यही इस्तदा की गई थी पेशावर में भी कि मेहरबानी कर ले, एक ही दिन ने बीच में आज का दिन था। अब नेक्स्ट अवेलेबल डीबी जो है वो 9 तारीख को है, तो अदालत के लिए अगर बहुत ज्यादा होता तो अदालत कोई वेरिफिकेशन का ऑर्डर जरूर करती अगर करना था, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था। इसलिए पहला वाला ऑर्डर जो इशू हुआ था हमारे फेवर में वो मुनासिब था और उसको रहना चाहिए था। लेकिन एनीवे अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट से इतनी हमारी दरख्वास्त जरूर है कि इसकी जल्दी हियरिंग कर लें, वरना नीचे जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। सर अगर पीटीआई को क्या प्लान बी मौजूद है और अगर इलेक्शन कमीशन कोई उसके मुकाबले में किस तरह को देता है निशान उसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, प्लान बी तो जरूर पार्टी रखती रहती है, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारा बल्ला मिल जाए और अगर बल्ले पे जो भी कोई है हमने रिक्वेस्ट की हुई कॉमन सिंबल हमें मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट्स प्लीड करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सिंबल होना चाहिए जिस पे वो इलेक्शन में जा सके। तो हम भी एक ही इलेक्शन सिंबल मांग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आप विदाउट सिंबल ना छोड़े। ये सारे पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी हकूक का मसला है, ये वोटरों का मसला है। लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे आप डिसॉल्व करके इसे खत्म कर दे, ये बिल्कुल गैर यकीनी है और मैं समझता हूँ जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ये कामयाब हो जाती है। जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना
शुरू हो गए हैं, बहुत सारे रहनुमाओं के हुए भी हैं, इस पे क्या कहेंगे? क्या देखिए इंशाअल्लाह ताला सारे जितने कागजात उन्होंने नामंजूर कर लिए थे जिस भी ग्राउंड पे किए, इंशाअल्लाह ताला जब अदालत के पास जाएंगी, पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि हमें अदलिया पे पूरा एतमाद है, इंशाअल्लाह ताला अदलिया इंसाफ करेगी और सारे रिस्टोर होंगे। एक बात है, 8 तारीख को इंशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हमारे सारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए 90% वन आफ्टर अदर, 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला वन आफ्टर अदर ये सारे 90% हारेंगे। अब जरा सुनिए जी सलमान अकरम राजा साहब को। की जाएगी। देखिए फिर भी इलेक्शन तो लड़ा जाएगा, जो भी सूरत हाल हुई पार्टी का यह फैसला है कि हर हाल में इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, लोगों को बावर कराया जाएगा कि कौन पीटीआई का कैंडिडेट है कौन नहीं है। जाहिर है बहुत मुश्किल होगा, अब एक हल्के में जहां 3-4 सूबाई कैंडिडेट है, कौमी असेंबली का कैंडिडेट है, हर एक का निशान अगर फर्क हुआ तो एक मुश्किल सूरत होगी। मुस्लिम लीग नून ने तो टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है और कैंडिडेट को देखिए रोज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक बात है, टिकट तो मैं समझता हूं पीटीआई भी दे सकती है और ये गलतफहमी है लोगों के जहन में कि अगर निशान ना हो तो टिकट नहीं दिए जा सकते। टिकट तो फिर भी दिए जा सकते हैं और उन टिकट्स पे जो लड़ेंगे इंतखाब वो पार्टी ही के मेंबर होंगे और पार्टी ही के उम्मीदवार होंगे, आजाद उम्मीदवार नहीं होंगे, खा उनका निशान कुछ भी हो। ठीक है, ये जो प्लान किया जा रहा है ना जी कि बल्ले का निशान वापस ले लें, बल्ले का निशान और इंतखाबी निशान अलॉट ना करें, तो इंतखाबी निशान अलॉट करने के बेशुमार तरीके हैं और इलेक्शन लड़ने के भी बेशुमार तरीके हैं। और जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लान करके बैठे हैं जो कि अभी तक हिडन है, अगर उस प्लान पे कामयाबी से अमल हो गया तो फिर ये इनका सारे का सारा जितनी भी ये इमारत तामीर कर रहे हैं ये ज़मीन बोस हो जाएगी। अब आते हैं शेख रशीद साहब को। उन्होंने भी कल वाज़ेह तौर पे कहा है कि कल भी वो इमरान खान साहब के साथ थे और आज भी हैं और आइंदा भी होंगे और इमरान खान को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। कल उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की और बैरिस्टर गौहर को एक खास पैगाम पहुंचाया और बैरिस्टर गौहर ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे। सूरत हाल क्या है जरा सुन लें पहले। शेख रशीद साहब ने कल जब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए तो क्या कहा? मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों, उलमा और पिंडी के बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं कि जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्जा वकास रऊफ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं खानदानी हूं, नस्ली हूं, असली हूं और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी की इज्जत से नहीं खेला। रावलपिंडी के लोगों निकलो, अब हल्का 56 और हल्का 57 में आपने कलम दवात पे मोहर लगा के ऐसी तारीखी कामयाबी हासिल करनी है कि हमारा नाला लई, हमारा मां बच्चा हॉस्पिटल, हमारा ढोक दलाल कॉलेज चश्मे जदन में बने और रावलपिंडी के आवाम सर उठा के चल सकें कि अल्लाह ने फतह दी है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने जो कामयाबी दी है, मेरे मौला ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीख होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद। ये थे शेख रशीद साहब। तो सूरत हाल ये है कि बल्ले का निशान हो या ना हो, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया जाएगा और हर मैदान में, हर हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। यही वो फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने किया है और जेल में मौजूद हैं और बाहर की लीडरशिप को हौसला दे रहे हैं। एक और जो साजिश तैयार की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ के साथ, फौज के साथ, अदलिया के साथ इमरान खान साहब की लड़ाई करवा दी जाए, वो साजिश भी नाकाम हो चुकी है और बर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसके बाद ये साजिश भी नाकाम हो गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह।